फ्रेंड, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, जो भी कुछ आता है उसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से नहीं पूछे जाते, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो हो सकता है आप लोग को पसंद आए, कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा ही कर सके, लेकिन हो सकता है मैं उतनी अच्छी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन कहाँ से आता है ये ज़रूर जानिएगा आप लोग। भी देखो तो सबसे पहले हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, 2 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश करिए कि आप पर डे 2 घंटे कैसे भी करके हम 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड आप क्या करिए कि एक मतलब 100 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व करिए, चाहे सोते समय सॉल्व करिए और चाहे आप अपना काम कंप्लीट करने के बाद सॉल्व करिए। तो हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड, आपको कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी ये लेनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, इसलिए कि कम्युनिटी हेल्थ में ही हम लोग फंसते हैं। एनम में जो होता है ना, कम्युनिटी हेल्थ में ही सबसे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे। और सेकंड, हम टीकाकरण के बारे में जानेंगे। टीकाकरण हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही टीकाकरण के बारे में। उसके बाद एंगल ऑफ रूट देखते हैं कि कितने एंगल पे लगता है टीका, ये देखते हैं। और थर्ड, ये समझ के चलिए कि पार्टोग्राफ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। कम्युनिटी हेल्थ के बारे में हम आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ से आएगा। और एक समिति, जो समिति है जैसे मुदलियार समिति, कम्युनिटी समिति, ये सब सारी समिति के बारे में एक क्वेश्चन आएगा। और सेकंड आएगा ये बर्न जो होता है ना, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन बता रहे हैं किसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम आपको बताते जा रहे हैं। ये समझ लीजिए, बर्न जो होता है ना, बर्न के बारे में आप बिल्कुल डीपली पढ़िए। और उसके बाद एक तो क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद आता है आर्थो, मतलब बैंडेज के बारे में, बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं ये आएगा बैंडेज। उसके बाद आएगा फिर क्या आता है कि ये आप जान के चलिए, मेडिसिन ऑक्सीटोसिन हुआ, लेबर में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये सब चीज़ आएगी। तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई को आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम में हम पढ़ रहे हैं, जब हम जॉब करके प्लस ड्यूटी जाते हैं, घर भी देखते हैं, पूरा सारा काम जब हम पढ़ाई कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप ये सोच के चलिए कि हम इससे कंपटीशन करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हमारी वजह से आप सक्सेस होते हो, कि हमें देखकर कि एक इंसान पढ़ रहा है, उसके कंपटीशन की वजह से आप पढ़ रहे हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हमारी कंपटीशन की वजह से किसी को तो जॉब मिली। आप जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठते भी हैं। और इधर हम सभी को उठा दिए थे 6 बजे। उसके बाद काम कंप्लीट करने के बाद इधर नहा के आ गए हैं पूजा करने। घंटी बजा रहे थे, लेकिन बाद में हाथ मेरा दर्द करने लगा था, अंगूठा घंटी बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद शायद पूजा कंप्लीट मेरी जब हो गई तो फिर गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। पूजा हो चुकी है और इधर सुधांशु भी नहा के आ गए हैं, और चल रहे हैं हम नाश्ता बनाने। नाश्ता क्या बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे और चना बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। अपने लिए पहले ग्रीन टी बना लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे पकौड़े। पहले ग्रीन टी पी लेते हैं। अब जब कंटिन्यू किए हैं तो कंटिन्यू ग्रीन टी कर लेते हैं। और अभी हल्दी भी रखनी है। इस हाथ से घंटी बजा रहे थे, घंटी नहीं बज पा रही थी। बर्तन धुलने में एक हाथ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, एक हाथ से ही बर्तन धुल रहे हैं। यही होता है, एक्सक्यूज़ देना चाहे तो हम भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। जो करना होता है हम कर लेते हैं। एक्सक्यूज़ देने से क्या होता है यार, कुछ भी नहीं, काम करना है अपना। तो अब ये देखिए कैसे पकड़े हैं, अंगूठे को नहीं लेना है, इस तरीके से पकड़ना होता है। देखिए पीस मिक्स करके रख दिए हैं, तब आया तब गए, क्योंकि प्याज काट लिया है तो पूजा नहीं होती है। और बेसन थोड़ी देर मिक्स करके रख दीजिए तो ज़्यादा क्रंची मिलता है।
ग्रीन टी जब से पीने लगे हैं सच में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब टाइम रहता है पीने मिल जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि टाइम मिलता नहीं जल्दी। जब आप सारा काम कंप्लीट किए रहेंगे तभी जाके मिलता है। ये बन गई मेरी ग्रीन टी, नींबू इसमें ऐड किया, मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए 2 पेड़ लगाए हुए हैं, बारिश हो रही है, चल रहा है पकौड़ी बनाने। बारिश में पकौड़ी सबकी खाने की इच्छा है। बारिश के मौसम में तला भुना चीज़ ज़्यादा खाने की इच्छा करती है, तो कभी पकौड़ी बना लो, कभी पकौड़ा या कभी चिप्स। तली भुनी चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और इधर पकौड़ी हो गई थी, तल चुके थे। अब अपने लिए भी चाय, शुगर फ्री हम चाय पीने लगे हैं, तो अपने लिए चाय निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ही चीनी ऐड करेंगे सुधांशु के लिए, सुधांशु के पापा के लिए। और आज सभी लोग घर पे हैं तो अच्छा लगता है सभी लोग के साथ में चाय पीना। आज पहली बार जब इनको नाश्ता कुछ रहता है या बन गई है पकौड़ी और ये चाय। ये है सुधांशु, उधर पानी भरा है बॉल की वजह से, देखिए पूरे घर में पानी भरा है। इधर निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, ड्यूटी भी जाना है। जब हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही बन जाएगा कि हमें जॉब पाना ही पाना है, तो आप आज नहीं तो कल आपको मिलेगी। प्रेमानंद जी कहते हैं कि कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि आप हार गए हो तो आप हमेशा हारोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आज नहीं तो कल आप एक दिन जीतोगे ही। जब आप सही के मार्ग पे चल रहे हो तो कभी ना कभी आप जीतोगे। ये समझ के चलिए कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं आज नहीं तो कल हम लोग को सक्सेस मिलेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं है कि तुरंत कोई चीज़ मिल जाती है। किसी को नहीं मिला है तो हम ही लोग को कैसे मिलेगा। ये समझ के चलिए कि जीवन ही संघर्ष है। जीवन में हमें जितना ज़्यादा संघर्ष करना होगा ना, उतना ही ज़्यादा हमको सबक भी मिलता है, उतना सीखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति से आप जब कुछ ना कुछ सीखोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती चली जाएगी। और ये समझ के चलिए कि जब आप जॉब नहीं पाते हो तो आपके फैमिली मेम्बर और जितने लोग हैं सब उल्टे सीधे बातें करते होंगे। हाँ, ज़रूर करते होंगे, ये आप लोग एग्री होंगे इस बात से। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हीं लोग बोलेंगे हाँ, हम तो समझते थे कि आप एक दिन जॉब ज़रूर पा जाओगे। कभी ना कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो आप पे विश्वास भी नहीं करते कि आप जॉब पा जाओगे, लेकिन आप जॉब पा जाते हो। बहुत सारी कुछ चीज़ें किस्मत होती हैं, कुछ चीज़ें कर्म होती हैं। बस डिपेंड करता है कि आप एकदम सही हो, प्योर हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हुए। हम भी ये सोच के चलते हैं। आज एक एक दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप ड्यूटी जाते हो, वहाँ से फिर आते हो, मेंटली उधर भी आप डिस्टर्ब रहते हो, फिर घर पे आते हो, सारा काम कंप्लीट करते हो, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करते हो। तो सच में बताएं, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन हम ये समझ के चलिए हम 2 घंटे 1 घंटे ज़रूर निकाल लेते हैं। चाहे जितना ज़्यादा थके रहते हैं, हम निकाल ही लेते हैं अपने लिए। हाँ, वीडियो नहीं बना पाते वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। पढ़ाई के लिए जैसे सब चीज़ के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, वैसे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। हमारी थोड़ी ड्यूटी ज़्यादा दूर हो जाती है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है बस पे ही चला जाता है। तो बस पे जब हमारा टाइम जाता है तो उस टाइम हम बहुत सारी एक्टिविटी अपने मोबाइल में करते हैं। एक्टिविटी मतलब कि उसमें हमें एएनएम को आप जानते ही होंगे, स्क्रीनिंग करने के लिए आता है, तो फिर वो भी स्क्रीनिंग का भी करते रहते हैं और साथ में ही कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ नहीं करते, यूटिलाइज़ ज़रूर करते हैं। बस का टाइम की बात हम कर रहे हैं, ना कि घर की बात कर रहे हैं। फिर उधर ड्यूटी पे जाने के बाद कभी कभी हमारा मन करता है कि उधर भी हम क्लास ले लें, लेकिन क्लास नहीं ले पाते हैं। रीज़न क्या है कि आप इंजेक्शन लगा रहे हो, फिर डिस्टरबेंस होता है और आपके स्टाफ को भी अच्छा नहीं लगता है कि ये पढ़ाई में लगी हुई हैं और मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। तो दोनों लोग को तालमेल बना के ही चलना पड़ता है। इसी वजह से मेरा समझ के चलिए 5-6 घंटे 7 घंटे कोई भी पढ़ाई से रिलेट नहीं रहता। हाँ, लेकिन जितनी टाइम हम वहाँ पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सारा का सारा फोकस हमारा यही रहता है कि हमारे काम के ऊपर, जो हमें जॉब मिली है, भगवान जो भी जॉब दिए हैं उसकी
आभार व्यक्त करते हैं भगवान के, तो हम 100% ही देंगे। हर हम काम में हम सोचते हैं 100% दें। हाँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि 100% दे सकता है, लेकिन जो इंजेक्शन बच्चों को देते हैं उसमें तो हम बहुत सतर्कता से ही करते हैं ना, चाहे मेडिसिन के बारे में हो, एक्सपायरी डेट के बारे में हो, या इंजेक्शन रूट हो। इन सब चीज़ के बारे में बहुत एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि मॉनिटरिंग करते समय कभी भी आपको मॉनिटर आके कुछ भी कह सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये समझ के चलिए कि आपके लाइफ में हर एक दिन चैलेंज रहता है, सभी के लाइफ में। बस आपको ये इम्पोर्टेंट देना है कि हमें इस चैलेंज को फेस कैसे करना है, इसमें हमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढनी है, पॉजिटिव कैसे रहना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, कैसे करना है। हम आपको बताएं, सच्ची बता रहे हैं, हम भी डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसा समझ के चलिए कि हमारी जॉब ना लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन हाँ, कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि जो चीज़ होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ आप उससे सीखते हो। ये सीखने को मिला, कौन अपना है कौन पराया, ये समझ के चलिए। आपको जॉब मिलती है ना तो ये समझ में आ जाता है, नहीं मिलती तब भी और मिलती है तब भी, दोनों चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी अभी भी ये समझ के चलिए कि एक जॉब हमने जो भी एग्ज़ाम देकर ही पाया है ना, कि वैसे ही मेरी किस्मत में उस जॉब को पाना ही था ही नहीं, इसीलिए मुझे भगवान उस जॉब के लिए उस टाइम चुने।